हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जर्नी होने वाली है मेरी फिरोजाबाद टू कर्नाटका। सुबह सुबह ही नींद से लड़ते हुए ट्रेन पकड़ ली दिल्ली के लिए। ट्रेन में बैठते ही लगा कि अभी तो सफर शुरू हुआ है और शरीर पहले से ही घर वापस जाने की तैयारी करने लगा। कुछ घंटे बाद पहुंच गया दिल्ली और दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले की मैंने कैब बुक एयरपोर्ट के लिए। अब भाई कैब में बैठा था अकेला और बाहर ट्रैफिक अपनी स्पीड से चल रहा था और मैं सोच रहा था कि कोई तो मिल जाए बात करने के लिए। आखिरकार थोड़ी टेंशन, थोड़ा ट्रैफिक और ढेर सारी उम्मीदों के साथ पहुंच गया एयरपोर्ट पे। भाई जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की एकदम अलग ही वाइब आ गई। चारों तरफ लोग अपने अपने बैग लेकर भाग रहे थे। कोई फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में था तो कोई फोटो खिंचवा रहा था। भाई सामने जो लाइन देखी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था सारे लोग आज ही ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन भाई किस्मत अच्छी थी कि इतनी बड़ी लाइन होने के बावजूद भी लगभग आधे घंटे में मेरा नंबर आ गया। फिर सारी फॉर्मेलिटीज निभाते हुए पहुंच गया अंदर। भाई एयरपोर्ट तो मैं इतना जल्दी पहुंच गया था कि फ्लाइट से पूरे 2 घंटे पहले मुझे वेट करना पड़ा। अब सुबह से निकला हुआ था तो पेट में चूहे नहीं, पूरा चिड़ियाघर दौड़ रहा था। इधर उधर खाने के लिए देखने लगा। एयरपोर्ट पे सब कुछ दिख रहा था पर मुझे जो खाना था वही नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद पहुंच गया डोमिनोज पर। वहां जाकर किया पिज्जा ऑर्डर और खा पी कर निकल गया रिपोर्टिंग के लिए। और रिपोर्टिंग करते टाइम उधर ही मिल गए थे अंशुल भाई और श्याम भाई। दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अब हम 1 से 3 हो गए। हम बड़े आराम से फ्लाइट में चढ़ गए, लेकिन जैसे ही सीट नंबर देखा दिल पर एक और झटका लगा। तीनों की सीट थी अलग अलग। अब सोचो पूरी जर्नी साथ करने के लिए निकले थे, लेकिन फ्लाइट वालों ने हम तीनों को अलग कर दिया। अब ना गप्पे मार सकते थे ना ही मजे कर सकते। सामने फिर वही पुराना दुश्मन खड़ा था। 2 घंटे की बोरियत। हमने एक दूसरे को दूर से देख कर ही बस इतना कहा, भाई लैंड होने के बाद मिलते हैं। मुंबई लैंड होते ही बिना किसी सेकंड गवाए सीधे नीचे उतरे और सामने देखी हमें एयरपोर्ट की बस। थोड़ी देर सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए उस जगह जहां हमें करना था अपना लगेज का लैंड। हमारी नजरें सिर्फ कन्वेयर बेल्ट पर थी और एक के बाद एक बैग आता जा रहा था। बस हमारा ही बैग नहीं आ रहा। आखिरकार कुछ मिनटों का इंतजार करने के बाद हमारे बैग भी आ गए। बैग हाथ में आते ही ऐसा सुकून मिला जैसे कि खोई हुई अमानत वापस मिल गई है। अब हम पूरी तरह से तैयार थे अगले सफर के लिए, लेकिन हमें कहाँ जाना है ये अभी किसी ने डिसाइड नहीं किया था। और वही स्टेशन से बाहर निकलते ही मेरे बिछड़े हुए दोस्त का आ गया फोन। उसने बोला तू कहीं पे मत जा, मेरे पास आ जा। भाई 3 साल से नहीं मिला था तो सोचा चला ही जाता हूँ इसके पास में। मेट्रो पकड़ी और पहुंच गया उसके पास में। आते ही उसने हाथ मिलाया देसी स्टाइल में, बोलता है ब्लॉग शूट करता है, चल दोबारा से हाथ मिलाते हैं नौटंकी स्टाइल। मैंने बोला भाई मिलन बाद में कर लेना, पहले मुझे लेके चल कहीं रेस्टोरेंट, क्योंकि सुबह से मुझे भूख लगी है और मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे उनको भी भूख लगी। तो पहुंच गए हल्दीराम। मैंने बोला भाई जल्दी से ऐसा ऑर्डर करो कि जल्दी से जल्दी आ जाए और खा के हम निकल चले, क्योंकि हमें पकड़नी थी शाम को ट्रेन। सब लोगों ने डिसाइड किया और फिर ऑर्डर कर दिया हमने शाही कचौड़ी। जल्दी से जल्दी खा पी के निकल पड़े हम ट्रेन पकड़ने के लिए। भाई रात का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था क्योंकि दिन भर की थकावट थी तो सो गया था। सुबह शूट किया, पहुंच गया सीधा कर्नाटका। तो आज का ब्लॉग करते हैं इधर ही समाप्त। राधे राधे एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।